ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो भगवान की श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा से हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं और आपको पता होगा कि ब्रजमंडल परिक्रमा में हम शेष साई कोसी खेलन चीरघाट भद्रवन भांडीरवन माट बिल्वावन मानसरोवर लोहवन होके हम महावन में पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ हम बरसाना नंदगांव और कोकिलवन और जावट भी दर्शन किए। तो ये सब हमने दर्शन कर दिया। दर्शन करते करते हम महावन में लोहवन से महावन में पहुंचे हैं। तो महावन का ऐसा दर्शन है। तो लोहवन से जब हम महावन की ओर आते हैं तो पहला जो ग्राम आता है उसका नाम है बंदी आनंदी ग्राम। तो ये बंदी आनंदी ग्राम में क्या लीला हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक लीला हुआ था। बंदी आनंदी ग्राम में जब मथुरा से, आपको पता होगा कृष्ण कैसे कंस कैसे देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिए थे। और जब जेल में डाल दिए थे तो वसुदेव तो पूरा बंधे हुए थे। अब कृष्ण जब जन्म ग्रहण किए, कृष्ण जब आविर्भूत हुए तो कृष्ण बताए वसुदेव को कि मेरे को गोकुल लेके चले जाओ। और गोकुल हम आएंगे, दर्शन करेंगे, कल परसों गोकुल जाएंगे। महावन में ही गोकुल आता है। और अगर देखेंगे आप मथुरा से अगर दर्शन करेंगे, मथुरा से गोकुल ऐसे है। मथुरा से गोकुल ऐसे, यमुना क्रॉस करके आपको महावन गोकुल आना पड़ेगा। तो महावन गोकुल होके आप यमुना क्रॉस करके, तो इस तरह वसुदेव यमुना क्रॉस करके गोकुल आए थे, महावन आए थे। तो वसुदेव बताने लग गए कि अरे मेरा तो सब बंधा हुआ है, मैं तो बंधा हुआ हूं, तो कैसे जाऊंगा। तो कृष्ण अपनी योग माया शक्ति बंदी और आनंदी शक्ति को आदेश दिए वसुदेव को खोलने के लिए। बंदी शक्ति वसुदेव को खोल दिए और बाकी सारे जो सिपाही लोग थे जो खुले हुए थे उसको बांध दिए, जो बंधे हुए थे उसको खोल दिए। ये है बंदी शक्ति भगवान का। और आनंदी शक्ति से
वसुदेव को शक्ति मिला जाने के लिए, रास्ता दिखाई दिया कि किस तरह जाना चाहिए मथुरा से, क्योंकि तो रात का अंधकार था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भगवान का शक्ति से कोई भी बंधा हुआ व्यक्ति छूट सकता है और जो भी छूटा हुआ व्यक्ति है बंध सकता है। इसीलिए हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। कंस क्या सोच रहा था, वसुदेव और देवकी को मैं बांध दिया, उनका अष्टम गर्भ देवकी का मेरे को मारेगा, पर वो तो बंधे हुए हैं, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो उसी तरह हमको कभी सोचना नहीं चाहिए। हम अगर भगवान से ज्यादा बुद्धिमान होंगे, भगवान का नियम कानून तोड़ने लगेंगे, भगवान हमको ऐसे बांधेंगे कि हम लॉकडाउन होके पड़े रहेंगे घर में। अभी ऐसे ही हो रहा है। ये भगवान की बंदी शक्ति है। ये जो शक्ति है, जो पूरा ब्रह्मांड विश्व को अभी लॉकडाउन करके रखा है, ये भगवान की बंदी शक्ति है। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये सारे जीवात्मा जब खुले घूमने लगते हैं तो इतना सब बाकी सबको परेशान करते हैं, मेरे प्रकृति को बिगाड़ते हैं, दूसरे जीवात्माओं को परेशान करते हैं। तो भगवान उनके बंदी शक्ति को बुलाए हैं, तो सबको हमको बंद करने के लिए। और जो दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, भक्त होते हैं, भगवान उनको आनंदी शक्ति देते हैं। तो हम भगवान की बंदी शक्ति से बंधे हुए रहना चाहते हैं ये 3 गुण से, या भगवान की आनंदी शक्ति से गोकुल महावन का दर्शन करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये बंदी और आनंदी शक्ति जो है भगवान की योग माया शक्ति है। तो बंदी शक्ति जो लोगों को बांध के रखता है, और आनंदी शक्ति जो लोगों को छोड़ के भगवान के शरण में जो आना चाहते हैं, वो शुद्ध जीवात्मा उनको भगवान के शरण में लगा देता है। तो ये बंदी आनंदी मंदिर, जय बंदी आनंदी देवी की। तो वही एक ही शक्ति है, माया शक्ति, पर जो भगवान को नियम कानून तोड़ना चाहता है उसको वो बांध देता है, और जो भगवान को प्रेम करना चाहता है वो भगवान को प्रेम करने का सामग्री उपादान दिलवाता है। तो यही एक ही शक्ति है। यही शक्ति, योगमाया शक्ति, ब्रज में भगवान के साथ किस तरह रिश्ता और हमारा बढ़े वो आयोजन करती है। और वही शक्ति दुर्गा देवी महामाया बन के बंदी कर देती है हम सबको। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान की नियम कानून तोड़ने में पूरा लिप्त हैं। तो ये है बंदी आनंदी मंदिर। गोकुल महावन से प्रवेश करने से पहले बंदी आनंदी देवी को हमको दंडवत करना चाहिए, क्योंकि बंदी आनंदी देवी ही कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेके आया था। तो उसी तरह हम भी ये कारागार में, ये भौतिक जगत कारागार है, ऐसे कहा जाता है शास्त्र में, इट इज लाइक ए जेल, एंड हम सब बंधे हुए हैं इस जेल में। और अगर हम प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक बंदी आनंदी देवी योग माया शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि मेरे को महामाया से, आपकी बंदी शक्ति से रेजिग्नेशन दिलवा दीजिए, और मैं अभी आपकी आनंदी शक्ति से प्रभावित होके भगवान की सेवा में लूं। और जैसे ही योग माया देवी देखेंगे कि हम भगवान की सेवा में लगे हैं, तो तुरंत वो बंदी देवी को छुट्टी दे देंगे और आनंदी देवी को बोलेंगे इसको कृष्ण सेवा का, कृष्ण प्रेम का आनंद दिलवा दो। श्री श्री बंदी आनंदी देवी के। तो इस तरह ये बंदी आनंदी देवी गोकुल महावन में सेवा पाते हैं, पूजा पाते हैं। उसके बाद हम दाऊ जी महाराज की मंदिर आएंगे, जो हमने कथा सुना था कल कि दाऊ जी भगवान का मंदिर है। दाऊ मतलब बड़े भैया, ओल्डर ब्रदर, और दाऊ जी मतलब रेस्पेक्टफुली ओल्डर ब्रदर। दाऊ, बल दाऊ, दाऊ मतलब जैसे ताऊ होता है
पिताजी का बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं, अपने खुद के बड़े भाई को ब्रज में दाऊ बोलते हैं। तो दाऊ और ताऊ, तो दाऊ जी मतलब बड़े भाई, सम्मान के साथ बड़े भाई। तो दाऊ जी भगवान का इधर महावन में मंदिर है। ये 2 मीटर का ये बहुत बड़ा विग्रह है जो बज्रनाभ जी ने स्थापना किया था। बज्रनाभ जी ने 4 देव मंदिर स्थापना किया वृंदावन में। बज्रनाभ जी ने, बज्रनाभ जो कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन है, तो बज्रनाभ ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का स्थापना किया। फिर मथुरा में केशव देव मंदिर का स्थापना किया और गोवर्धन में हरिदेव मंदिर का स्थापना किया जो हमने दर्शन किया। और इधर महावन में बज्रनाभ जी ने दाऊ जी बलदेव मंदिर स्थापना किया। तो गोविंद देव इन वृंदावन, बलदेव इन महावन, हरिदेव इन गोवर्धन एंड केशव देव इन मथुरा, ये 4 देव मंदिर बज्रनाभ जी ने ब्रजमंडल में स्थापना किया। तो ये दाऊ जी भगवान है। जब मुसलमान लोग अटैक कर रहे थे तो पुजारी लोग उस समय दाऊ जी ये विग्रह को एक कुंड में, पास में एक कुंड है जिसका नाम है ये क्षीर सागर कुंड, इस कुंड में छुपा के रख दिया था, डाल के रख दिया था। तो मुसलमान लोग तो फिर आगे कुछ मिला नहीं, वो चले गए। फिर बहुत सालों के बाद ये विग्रह पूरा विलुप्त हो गया था, किसी को पता ही नहीं था कहाँ है दाऊ जी। मंदिर था खाली, पर मंदिर खाली था, विग्रह नहीं थे कोई। तो एक गोकुलानंद गोस्वामी करके इधर बहुत बड़े बाबा जी रहते थे, बहुत शुद्ध आत्मा थे। उनके सपने में दाऊ जी आते हैं और बताते हैं मैं इधर क्षीर सागर कुंड में पड़ा हुआ हूँ, मेरे को आप उद्धार कीजिए और स्थापना कीजिए। फिर ब्रजवासियों को लेके वो उद्धार करके विग्रह को मंदिर में फिर से पूजा प्राप्त करवाई। ये मंदिर भी जो आप देख रहे हैं साइड में, ये दाऊ जी का मंदिर है। और ऊपर मंदिर में देख सकते हैं बहुत सारा पताका लटका हुआ है। दाऊ जी या फिर बलदेव हमको शक्ति देते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए, कुछ भी करने के लिए शक्ति चाहिए। आप बात करने के लिए शक्ति चाहिए, गाने के लिए शक्ति चाहिए, पढ़ाई करने के लिए शक्ति चाहिए, कुछ याद रखने के लिए शक्ति चाहिए, सबके लिए शक्ति चाहिए, चल के जाने के लिए शक्ति चाहिए। तो उसी तरह भक्ति करने के लिए कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का सेवा करने के लिए भी शक्ति चाहिए। और वो शक्ति बल वो देते हैं बलदेव। और इधर सब सैकड़ों जगह से, सब जगह से जब ब्रजमंडल परिक्रमा करने आते हैं ब्रज में, हर कोई ये प्रार्थना करके कि हे बलदेव मेरे को कृष्ण भक्ति में शक्ति दीजिए, ये संकल्प करके ये मंदिर के ऊपर पताका लटकाते हैं। तो हम मन में मंदिर के ऊपर पताका लटका सकते हैं और बलदेव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको शक्ति दें कृष्ण भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। बोलो दाऊ जी महाराज की। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। इधर कोई राधे राधे नहीं बोलता है, पूरा ब्रजमंडल में आप जाएंगे सब हर जगह राधे राधे बोला जाता है, पर इधर कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। तो ऐसे बताया जाता है दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, ऐसे लोग इधर ब्रजवासी लोग उच्चारण करते हैं। तो फिर क्षीर सागर कुंड के बाद दाऊ जी मंदिर से हम अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में जाएंगे तो आएगा ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण घाट या फिर चिंताहरण महादेव मंदिर। चिंताहरण महादेव मंदिर। तो आप अगर फिर इससे मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले महावन, फिर दाऊ जी के वेस्टर्न डायरेक्शन में है गोकुल, गोकुल में ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण घाट, ये सब कुछ है। तो और फिर हम जब फिर से नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाएंगे तो रावल आएगा। तो ये पूरा हफ्ता सुबह का प्रातः समय में हम ये गोकुल, महावन और दाऊ जी, गोकुल, रावल, इसी जगह का हम चक्कर भ्रमण लगाएंगे। गोकुल में भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए थे और रावल में श्रीमती राधा रानी आविर्भूत हुई थी। तो अभी हम चिंताहरण घाट दाऊ जी से चल के
अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में चलेंगे तो चिंता हरण घाट आएगा। तो चिंता हरण घाट में बहुत ही सुंदर लीला हुआ था, जिसका अभी हम एक गाना गा के आपको बताएंगे। तो आप सब ध्यान पूर्वक ये गाना को गाइए। ब्रजनंद भवन में सखाओं संग में खेले आदि अनंता, हर्षित ब्रज जन मन सब जग जीवन, हर्षे सकल नियंता। ब्रजनंद भवन में सखाओं संग में खेले आदि अनंता। तो ये जो चिंता हरण घाट, ब्रह्मांड घाट, ये पूरा गोकुल में होता। और ये यहाँ पे पहले नंद भवन हुआ करता था, बहुत बड़ा भवन था। और नंद भवन के बाहर हर दिशा में घाट हुआ करता था। ये चिंता हरण घाट भी हुआ करता था। तो नंद के भवन के आंगन में एक बार की बात है कि सखाओं के संग में आदि अनंत जो भगवान कृष्ण हैं वो खेल रहे हैं। और हर्षित ब्रजजन, और सारे ब्रजजन को उनका शोभा देख के, कृष्ण जब खेल रहे थे उस शोभा को देख के सारे ब्रजजन हर्षित हो जा रहे थे। और सब जग जीवन, जितने सारे जीवन है सब, एवरीवन वाज हैप्पी। सरसे सकल नियंता, हर देवता लोग भी आनंदित होते थे और देखने आते थे यही गोकुल में भगवान को खेलते हुए अपने सखाओं के साथ। एक दिन की बात है, गोपागण बोले ओ मैया तोरे, कान्हा को समझाइयो, यह देख लो मैया थारो कन्हैया, माटी खा कर आयो, यह देख लो मैया थारो कन्हैया, माटी खा कर आयो। तो एक दिन की बात है, भगवान जब ब्रह्मांड घाट के पास यमुना किनारे, यमुना देवी इधर ही पास में बहती है, तो खेल रहे थे। तो तुरंत कुछ कुछ गोपा लोग नंद भवन में यशोदा महारानी के पास आ गए और बोले कि ओ मैया देखो तुम्हारी कन्हैया को, तुम्हारा कन्हैया माटी खा के आया है। तो जब ऐसे गोप लोग ने कंप्लेन कर दिया मैया यशोदा को, तो तुरंत सारे गोप लोगों को, जब उधर खड़े थे, तुरंत कृष्ण डर के मारे दौड़ के आए यशोदा महारानी को ये बोले, सुनी बोले मोहन सब गोपागण, झूठा दोषी कीन्हा, तो हे दिखावे दंड दिलावे, मोरे मुख मल दीना, तो हे दिखावे दंड दिलावे, मोरे मुख मल दीना। तो तुरंत मोहन कृष्ण जो सबको मोहित कर लेते हैं, तो यशोदा महारानी को अपने बात चतुरता से मोहित करने का कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये सब झूठे बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुमको मेरे को दिखाएगा और झूठ झाट बोल के मेरे को गाली सुनाएगा, डांट सुनाएगा, यही उनका बस है। मेरे जबरदस्ती में अपने हाथों से मेरे मुख में मल दीना, जबरदस्ती वो मेरे मुंह में खुद ही डाल दी। सारे दोस्त लोग मेरे इतने अभी सुंदर आपके सामने खड़े हैं, यही सारे मिट्टी को लिए मेरे मुंह में डाले और अभी आके कंप्लेन कर रहे कि मैंने खा दिया, ये सब झूठे हैं। तब फिर यशोदा महारानी विचलित हो गई कि कान्हा मिट्टी तुमने खा लिया। तो यशोदा महारानी तुरंत मुंह खोलने देखना चाहती थी कि सही में कितना मिट्टी चला गया है, क्या हो गया है, क्या होगा मेरा कान्हा का, तबीयत ना खराब हो जाए, ऐसे यशोदा महारानी सोचने लग गई। तब देखिए क्या करती, तब जगत धारा
श्रीमुख प्यारा मैया ने खुलवाया, सूरज शशि तारा सृष्टि अपारा, सब जग दर्शन पाया, सूरज शशि तारा सृष्टि अपारा, सब जग दर्शन पाया। तब जगत आधार जो कृष्ण है, श्रीमुख प्यारा, उनकी मुख लक्ष्मी देवी, ऐसे मानो कि लक्ष्मी देवी स्वयं स्वयं कृष्ण के मुख में वास कर रहे हैं, और इतना सुंदर है कि कोटि कोटि चंद्र, कोटि कोटि लक्ष्मी, कोटि कोटि कंदर्प भी कृष्ण की सौंदर्यता से मोहित हो जाते हैं। मैया ने उसी मुख को जब खोदा कि देखने के लिए सही में कुछ मिट्टी गया है क्या, सूरज शशि तारा सृष्टि अपारा, सूरज शशि चंद्रमा सारा तारा मंडल और पूरा सृष्टि अपारा, सब जगह दर्शन पाया। और मैया अपने आप को भी अंदर देखने लग गई। तो मैया सोची, अरे मैं अंदर हूं या बाहर हूं, मैं कहाँ हूं, और मैं अंदर भी दिख रहा हूं, मैं बाहर भी दिख रहा हूं, क्या हो गया। जब मायापति ने अपने मुख में सकल जगत दिखलाया, विचलित भई माता बूझनाता, कैसा मोहन छाया, विचलित भई माता बूझनाता, कैसा मोहन छाया। और जब मायापति कृष्ण ने अपना मुख में पूरा जगत दर्शन करवाया, मैया विचलित हो गई, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अरे क्या मोहन छा गया, कौन है ये, कैसा हो गया, मुंह में अंदर मैं भी हूँ, मुंह में पूरा जगत दर्शन मिल रहा है, कौन है। तो तब विचलित होके यशोदा महारानी बहुत चिंतित होके ब्रह्मांड घाट से दौड़ दौड़ के कान्हा को उठा के पकड़ के ब्रह्मांड घाट से दौड़ दौड़ के आए चिंता हरण घाट में। चिंता हरण घाट में चिंतेश्वर महादेव मंदिर है, ये देखिए चिंतेश्वर महादेव की। तो चिंतेश्वर महादेव मंदिर के पास उधर एक नंद भवन में ये चिंतेश्वर, जैसे हमने देखा नंदगांव में नंदेश्वर महादेव है, तो इधर गोकुल में चिंतेश्वर महादेव है। महादेव हर समय रह जाते हैं अपना लीला सब देखने के लिए। तो यशोदा महारानी इनको पूजा करती थी कृष्ण की शुभ कामना के लिए। तो यशोदा महारानी आके दंडवत मारने लगी, बहुत दंडवत मारने लगी, मेरे बेटे को, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। ऐसे ऐसे करके यशोदा महारानी दंडवत बार दंडवत मारने लग गई, अपना चिंता को हरण करने के लिए। क्यों चिंतित हो गई, मेरे कान्हा को क्या हो जाएगा, मेरे लाला को क्या हो जाएगा, ये सोच सोच के यशोदा महारानी इतना चिंतित हो गई कि बाप रे, मेरे लाला के मुख में तो पूरा जगत ने देख लिया, क्या लाला को कोई भूत पकड़ लिया, कोई पिशाची पकड़ ली, क्या हो गया। ऐसे सोच सोच के, क्योंकि भूत पिशाच के स्वामी तो शिव जी हुए ना, तो यशोदा महारानी सोचे कि शायद कोई भूत पिशाच पकड़ लिया या फिर क्या हो गया। तो ऐसे दंडवत मारने लगे, और दंडवत मार के यशोदा महारानी सोचने लगी, क्या गर्गाचार्य जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे कि ये मेरा बेटा क्या परम पुरुष भगवान नारायण है क्या, इसीलिए मैं उनका मुख में ऐसे दर्शन किया। तो ये सोच के दंडवत करने के बाद चिंतेश्वर महादेव को, फिर यशोदा महारानी कृष्ण को भी दंडवत करने लग जाते हैं, अपने ऐसे गोदी में उठा के फिर नीचे रख के फिर दंडवत करने लग जाते हैं। तब शरणागत हो परम पुरुष को मैया करे प्रणाम, कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी करहूं दास कामना, कर दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी
मैया ने हाथ जोड़ के कृष्ण को बहुत स्तुति करने लग गए, बहुत प्रार्थना करने लग गए। अब कृष्ण बोले मैया क्या हो गया, मेरा कान कौन पकड़ेगा, मेरे को दूध कौन पिलाएगा, तुम मेरा स्तुति करने लग गया। हे मैया क्या हो गया, मेरा हालत क्या मैंने कर दिया, क्या कर दिया। ऐसे कृष्ण सोच के बहुत कृष्ण फिर दुखी हो गए, कृष्ण चिंता में आ गए। पहले तो यशोदा महारानी का चिंता था कि मेरे कान्हा को क्या भूत पकड़ लिया। फिर यशोदा महारानी सोचने लगी, अरे बाप रे, शायद ये परम पुरुष भगवान है जो गर्गाचार्य बोल के गए हैं। अरे बाप रे, मैं उसको तो क्या क्या डांट दिया, क्या कर दिया, तो दंडवत मारने लगी। तो फिर कृष्ण चिंता में आ गए। इसीलिए भी ये जगह का नाम चिंताहरण है, जहां पे यशोदा महारानी भी चिंतित हो गई। और फिर अभी देखिए कान्हा चिंतित हो गए, अरे बाप रे, मैया तो पूरा मेरे को दंडवत करने लग गई। देखी दाशरथ प्रभु मन नीरस, माया पुनः बिछाई, तब मातु यशोदा मोहन मोहा, मनहु परम सुख पाई, तब मातु यशोदा मोहन मोहा, मनहु परम सुख पाई। और भगवान जब ये दास्य रस देखे यशोदा महारानी में, भगवान का मन पूरा नीरस हो गया, चिंतित हो गया। अरे मैया क्या कर रही है, मेरा कान कौन पकड़ेगा, मेरे को स्तनपान कौन करवाएगा। तो फिर से भगवान ने अपना माया, योग माया बिछा दिया यशोदा महारानी को, और यशोदा फिर सब भूल गई। एवरीथिंग सी फॉरगॉट भगवान की माया में। फिर यशोदा तुरंत कान्हा को अपने गोदी में ले लेती है और स्तनपान करवाती है, और बहुत सारे मंत्र उच्चारण करते हैं भगवान का शुभकामनाएं के लिए। और बार बार फिर से यशोदा महारानी महादेव जी को दंडवत करती हैं कि हे महादेव, आपके वजह से मेरा कान्हा आज ये भूत पिशाच से बच गया। तो ये शिशु लीला ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण घाट में हुआ था। और ये शिशु लीला का दर्शन सब जग करके बहुत आनंदित हुए थे। देखी शिशु लीला अति प्रिय शीला, त्रिभुवन सुखी अनंता, यशोमती के भागा, बस अनुरागा, नटखट भयो नियंता, यशोमती के भागा, बस अनुरागा, नटखट भयो नियंता। ये जो सुंदर शिशु लीला है, जो चिंताहरण घाट ब्रह्मांड घाट में गोकुल में हुआ है, अति प्रियशीला है। क्यों इतना प्रियशील है? क्योंकि ये लीला गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि भगवान केवल जब भौम वृंदावन इधर गोकुल में आते हैं, भूमि में आते हैं, तब उसी समय केवल भगवान अपनी शिशु लीला करते हैं। ये शिशु लीला तो आध्यात्मिक जगत में भी दुर्लभ है। इसीलिए त्रिभुवन सुखी अनंता, सारा त्रिभुवन ब्रह्मांड का सुख में है। ये देख के कि भगवान जो आनंद आध्यात्मिक जगत में नहीं दे रहे हैं, वो इस जगत में आके दे रहे हैं। अति आनंदित लीला देख के और सब यशोदा महारानी को दंडवत मार रहे हैं और सोच रहे हैं कि यशोदा का क्या भाग्य है, यशोमती के भागा बस अनुरागा। क्या यशोदा महारानी का अनुराग है भगवान के प्रति। नटखट भयो नियंता, जो हम सबको कंट्रोल करता है, जो हम सबको नियंत्रित करता है, वही कृष्ण, वही कान्हा अभी नटखट बन के यशोदा महारानी का स्तनपान कर रहे हैं। यशोदा महारानी को अपने बेटे की तरह माता की तरह परेशान कर रहे हैं। ये देख के पूरा त्रिभुवन आनंदित है।
तो इस तरह गोकुल में ये लीला ब्रह्मांड घाट में हुआ था, चिंताहरण घाट में हुआ था। और ये है ब्रह्मांड घाट। अब अभी भी ब्रह्मांड घाट में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिट्टी देंगे, जिस मिट्टी को अभी हम मन में मानसिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इधर भगवान ने भी मिट्टी खाया है। और क्यों भगवान मिट्टी खाए? क्योंकि ये मिट्टी, भगवान सोच रहे हैं कि ये मिट्टी तो मेरे ब्रजवासी लोग चरण रज है, और इस चरण रज की आनंद को उपभोग करना चाहते हैं। तो देखिए, ये भगवान की सेवा भाव है। हरे कृष्णा, प्रभु जस्ट 1 मिनट में ज्वाइन करेंगे, कुछ नेट प्रॉब्लम है। इस आशा से भगवान इधर चिंताहरण घाट में, ब्रह्मांड घाट में ये लीला किए हैं। तो हम यहाँ पे यही प्रार्थना करेंगे। तो कल और परसों हम गोकुल और रावल का दर्शन करेंगे, जो अत्यंत रमणीय स्थान है। रमण रेती का भी दर्शन करेंगे। आप सबको मेरा प्रार्थना है कि आप हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए, दासोस्मी परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मांड घाट में, चिंताहरण घाट में, चिंतेश्वर महादेव मंदिर में, ताकि हम सब के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति, अनन्य भक्ति जागृत हो पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री ब्रह्मांड घाट चिंताहरण घाट की जय। श्री श्री कृष्ण कन्हैया की जय। श्री श्री बलदेव जी की जय। श्रील प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो कल हम पहला 15 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए देंगे, क्योंकि तो आप सबका कोई प्रश्न है तो प्रश्न रेडी करके आइए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।